वेलकम है फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ फॉर बीए बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के लिए। सिलेबस हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से यूनिट वाइज चैप्टर्स हैं। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो चैप्टर फर्स्ट है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसको आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हुए इसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी ग्रुप एंड सब ग्रुप्स विच आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जो ये ग्रुप है इसको ग्रुप थ्योरी या फिर हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कह देते हैं, क्योंकि अलजेब्रा का ये एक पार्ट है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर इंटरेस्टेड इन दो सिस्टम और स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ए सिंगल नॉन वॉइड सेट और ए सिंगल बाइनरी कंपोजिशन। इसका कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर में हम इंटरेस्टेड होंगे उन सिस्टम से डील करने में और स्ट्रक्चर से डील करने में जो कि कंसिस्ट करेंगे एक नॉन एम्पैटी सेट और इसके साथ ही एक सिंगल बाइनरी कंपोजिशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में ग्रुप को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट लाइन में, ए नॉन एम्पैटी सेट इक्विपाइड विद ए सिंगल बाइनरी कंपोजिशन एंड सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टीज और एक्सियोम्स इज सेड टू बी ए ग्रुप। कहने का मतलब ये है, एक नॉन एम्पैटी सेट है जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, होल नंबर का सेट। इसी तरीके से कोई भी सेट जिसमें कुछ एलिमेंट हमें मिले उसको हम नॉन एम्पैटी कहेंगे। उस पर यदि हम अप्लाई करते हैं एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन और यदि वो सेटिस्फाई करता है कुछ प्रॉपर्टीज को, तो हम कहेंगे कि वो सेट हमारे पास कहलाएगा ग्रुप। अब देखिए, ग्रुप को समझने से पहले यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक तो बाइनरी कंपोजिशन जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, और सेकंड कुछ प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पर की गई है। इस वीडियो में हम केवल यही समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, और सेकेंडली हम ये समझेंगे कि सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज होंगी बाइनरी ऑपरेशंस की। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, शब्द से ही समझते हैं कुछ। तो देखिए शब्द हमारे पास है ये बाइनरी ऑपरेशन। अब ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। ऑपरेशन में से यहाँ पर हम समझ सकते हैं मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। ऑपरेशन मीन्स एक ऐसा मेथड जो कि कंबाइन करता हो दो या फिर अधिक एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पर बाइनरी शब्द ये क्लियर कर देता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे ओनली ऑन टू की। तो इस तरीके से यदि हम इनको समझना चाहें तो यहाँ पर ये डेफिनेशन देखिए, इससे आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और ए बाइनरी कंपोजिशन। अब बाइनरी ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। सबसे पहले तो देखिए ऑपरेशन में हम किसको समझ सकते हैं। ऑपरेशंस में हमारे पास ये सभी होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। और जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, जैसे कि हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स हैं। यदि हम इसके दो एलिमेंट को कंबाइन करें किसी भी ऑपरेशन के साथ, जैसे कि हमने 1 2 ले लिया, 1 + 2 तो इक्वल टू हमारे पास किसके आया 3 के। तो जी ये 3 जो है ये हमारे पास जो ये नेचुरल नंबर का सेट है इससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो ये पॉजिटिव यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा फॉर नेचुरल नंबर्स। अगर यहाँ पर ऑपरेशन लगा देते हैं डिवाइड तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 तो हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे कि जो ये डिवीजन है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के सेट के लिए। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली यहाँ पर डिनोट कर दिया जाता है स्टार के साथ। ठीक है, स्टार भी एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे हम क्लियरली। लेट जी बी ए नॉन एम्पैटी सेट, जी कोई भी एक नॉन एम्पैटी सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे। ए फंक्शन डिनोटेड बाय स्टार, एक फंक्शन को स्टार से डिनोट कर दिया गया है। फ्रॉम जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखिए इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कोई भी जी हमारे पास एक नॉन एम्पैटी सेट है, जैसे कि इसके एलिमेंट्स मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ए बी सी, कुछ इस तरीके से। अब ये यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक स्टार ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्टार आप यहाँ पर समझ सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करता है। स्टार के अंतर्गत ये सब हमारे पास आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कुछ भी हम ले सकते हैं स्टार की जगह अकॉर्डिंग टू हमें गिवन मिलेगा क्वेश्चन में हमें क्या लेना है। तो यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि कहने का क्या भाव है, यहाँ पर जो जी इंटू में मतलब इंटू मतलब ये यहाँ पर क्रॉस है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को दर्शाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है आपको अच्छे तरीके से पता है, ये जैसे कि ए एंड बी आर टू सेट्स ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा,
ए बी। अब ये ए बी यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास एलिमेंट है ए सेट का और बी हमारे पास एलिमेंट है बी सेट का। देन ये नेगेटिव नहीं है, बी आएगा यहाँ पर, मतलब कि बिलोंग्स टू। देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब कि ए हमने ले लिया इसमें से सेट ए में से, बी हमने ले लिया सेट बी में से, और यदि हमको इस तरीके से क्रॉस में दर्शा दें तो उसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है, यदि हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं जी सेट से और यदि क्रॉस मान लो कि ऑपरेशन यदि उस पर हम लगा दें कुछ भी, तो जो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें एलिमेंट मिलेगा यदि वो जी में से बिलोंग करता है तो उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ये हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन जी पर। समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इफ़ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, इफ़ यदि ए और बी हमारे पास बिलोंग करते हैं जी के साथ, फॉर ऑल। ठीक है, अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम इसने कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, जैसे कि हमने लगा दिया ए प्लस बी, और ये जैसे कि हम मान लेते हैं सी के इक्वल आ गया, और ये सी हमारे पास सेट से बिलोंग करता है जी सेट से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए और बी तो सेट से बिलोंग करते ही हैं, बट सी भी सेट से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से प्लस हमारे पास जो ये है यहाँ पर जो हमने ऑपरेशन लगाया ये यहाँ पर कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। अब जो ये टर्म है ए स्टार बी, इसको हम कुछ इस तरीके से रीड करते हैं, ए ऑपरेशन बी, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है। देखिए जितनी क्लियरली आप इन डेफिनेशंस को समझ पाएंगे, जितनी क्लियरली आप इन एग्जांपल्स को समझ पाएंगे, उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चंस को समझना। तो इनको हमें क्लियरली समझना होगा। ठीक है, तो इतना हम समझ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हमारे पास ये सभी ऑपरेशंस आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ठीक है, इनको हम एज ए स्टार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नोटेशन दर्शाने के लिए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऑपरेशन किस सेट के लिए हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इंटीजर्स का सेट ले रखा है, तो देखिए जेड हमने ले लिया यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे कि सभी मतलब कि इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, इस तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है। बाकी एलिमेंट जैसे हम ले लेते हैं कुछ एलिमेंट यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर हमने दो एलिमेंट उठा लिए, जैसे कि जर्नली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर ऑल ए बी, हमने कोई भी एलिमेंट उठाए जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से। अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। सबसे पहले तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ऑपरेशन लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट, हाँ आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया कुछ इस तरीके से है ये पॉजिटिव का, फिर हमने लगाया नेगेटिव का, और फिर हमने यहाँ पर लगा दिया डिवीजन का, फिर हमने लगा दिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। अब देखेंगे कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। तो हमने कोई भी ए बी हम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं इस इंटीजर के सेट में से, जैसे कि मैंने उठा लिया यहाँ पर -3 और -2 को। तो सबसे पहले मैं एडिंग का लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो ए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ले रखा -3, बी मैंने ले रखा -2, तो जाएगा -3 पॉजिटिव -2, किसके इक्वल आएगा ये आएगा -5 के इक्वल, जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। -5 तो वैल्यू आएगी इस तरफ इसमें। ठीक है, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट तक वैल्यूज होती हैं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम नेगेटिव को लेते हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव के केस में -2 है यहाँ पर ये, तो ये जाएगा +2, वैल्यू हमें मिलेगी -1 जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से हम कह देंगे जो नेगेटिव है ये भी हमारे पास क्या है, एज ए बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर डिवीजन को, तो डिवीजन के केस में देखिए क्या हो जाएगा, -3 बाई -2, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 3/2 ये तो हमारे पास सेट में बिलोंग नहीं करती ये वैल्यू। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो डिवीजन है ये हमारे पास मतलब कि ये हमारे पास नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इस तरीके से डिवीजन हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, तो -3 इंटू में -2 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। तो 6 तो हमारे पास इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक वैल्यू होती है। इस फॉर्म में नहीं होती क्योंकि ये P/Q में क्या की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखिए 6 तो हमारे पास सेट से बिलोंग करेगा, तो मल्टीप्लाई भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एज ए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन दिस सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरीके से कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलता है
कि जो हमारे पास ये हमने देखे कि कौन कौन से ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे, उनमें से पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास कहलाएंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, बट डिवीजन हमारे पास नहीं कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन इन दी केस ऑफ इंटीजर्स। फिर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर हम नेचुरल नंबर का केस। नेचुरल नंबर इसको डिनोट किया जाता है अन के साथ। एलिमेंट आपको बताइए 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हमने ये सेट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे ए और बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। इफ़ कंडीशन हम ले लेते हैं यहाँ पर ए स्टार बी ये भी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई भी हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑपरेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब देखते हैं कौन कौन सा एज ए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए ए मैंने ले लिया जैसे कि 1, बी मैंने ले लिया 2, तो ए प्लस बी क्या वैल्यू देगी हमें, मतलब क्या वैल्यू मिलेगी, जैसे कि 1 + 2 = 3, तो ये तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट से। तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर हम, तो देखिए 1 - 2 तो वैल्यू में मिलेगी -1, ठीक है। या फिर हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं 2 - 3 तो -1 वैल्यू मिलेगी। तो एक तरीके से नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे पास नेगेटिव जो होगा इन केस ऑफ नेचुरल नंबर ये हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। फिर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो 1 × 2 तो 2 वैल्यू आएगी। इस तरीके से हमारे पास ये भी सेट से बिलोंग करती है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। फिर डिवीजन, तो 1/2 ये वैल्यू तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती, तो इस तरीके से ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगी। तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव है और जो मल्टीप्लिकेशन है ये दो तो हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बाकी हमारे पास ये जो डिवीजन है वो नेगेटिव है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ये हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, बट कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो कि बुक में इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि देखिए हमने ये चेक करना है मल्टीप्लिकेशन क्या इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो काफ़ी ईजी आप कर भी सकते हैं इसको अपने आप से भी अब ट्राई। तो देखिए क्या करते हैं इसके लिए, सेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, क्वेश्चंस में भी हमें देखने को मिलेगा काफ़ी जगह ये सेट कुछ इस तरीके से सेट है 1 -1 आइटा नेगेटिव आइटा। तो चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो सिंपली देखिए कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्टार बी, कुछ इस तरीके से नोटेशन होती है और इसको हमने जी नाम दे दिया, ठीक है। तो हम लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर देखते हैं चेक करके मल्टीप्लिकेशन को एज ए ऑपरेशन लेते हुए, तो ए जैसे कि 1 ले लिया और बी हमने -1 ले लिया, तो 1 × में -1 क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सेट में है ही यहाँ पर, तो एक तरीके से बिलोंग करता है सेट से। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि -1 सेट से बिलोंग कर रही है वैल्यू, ये हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा इन दिस सेट जो कि हमारे पास ये गिवन है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल, बट इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट। इसने कह दिया कि मल्टीप्लिकेशन इसके लिए तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा बट इस सेट के लिए नहीं कहलाएगा। तो ये सेट कुछ इस तरीके से है, आइटा और नेगेटिव आइटा। इसको भी जैसे कि कुछ भी लेट कर लेते हैं वैसे ही समझ लेते हैं। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आइटा और नेगेटिव आइटा को, तो वैल्यू क्या हमें मिलेगी, तो एक तो नेगेटिव ये और एक आइटा का स्क्वायर होगा तो वो -1, तो एक तरीके से हो जाएगी वैल्यू 1 के। तो 1 तो हमारे पास सेट में है ही नहीं, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो ये मल्टीप्लाई है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा फॉर दिस गिवन सेट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया नेचुरल नंबर्स के केस में, तो वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कौन हमारे पास इस केस में नेचुरल नंबर के केस में बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा या फिर कौन नहीं कहलाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है मैट्रिक्स के केस में। मैट्रिक्स के केस में हम किस तरीके से, अगर मैट्रिक्स हमें मिल जाए सेट की जगह मैट्रिक्स की फॉर्म में सेट हमें मिले तो वहाँ पर हम किस तरीके से बताएंगे। तो सिंपल है ये भी, जैसे कि एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये 2/2 ऑर्डर, ये भी 2/2 ऑर्डर की, इनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे कोई भी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ले ली ये 2/2 ऑर्डर की, ये 3/3 ऑर्डर की, इसमें हम ऑपरेशन लगाए देखेंगे। तो जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स ली 2/2 ऑर्डर की, सेम ऑर्डर है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव को एज ए ऑपरेशन लिया, फिर या फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को लिया। इन केस में भी हमने कुछ इसी तरीके से ले लिया। तो देखिए ये मैट्रिक्स हमने ली 2/2 की, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, ये भी 2/2 की, ऐड करेंगे
रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2/2 की मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो इस तरीके से हम कहेंगे रिजल्ट हमारे पास मतलब कि ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में हमारे पास ये आना चाहिए रिजल्ट। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव जो है ये हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन होगा, किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए, इन दोनों मैट्रिक्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन को लेंगे, यहाँ पर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं ये दोनों ही, तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता है 2/2 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी रिजल्ट के रूप में। तो ये भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर की है दोनों, और ये भी 2/2 ऑर्डर की है। तो इस तरीके से ऑर्डर हमें बताता है कि ये हमारे पास जो ऑपरेशन हम अप्लाई करें वो हमारे पास एज ए बाइनरी ऑपरेशन होगा या फिर नहीं होगा वो ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, मतलब कि इन पर तो अप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि इन पर तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते कोई भी, मतलब कि एक तरीके से ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते इनके ऊपर हम, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट आएगा कुछ इस तरीके से। इसका क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि इन पर तो हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को, और इन पर हम नोट अप्लाइड, ये नोट अप्लाइड कह देंगे, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। केवल आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है आर्टिकल कंपोजिशन टेबल। देखिए कंपोजिशन टेबल हमारे पास फाइनाइट सेट में यूज़ होगी, फाइनाइट सेट में यूज़ होगी, और ये तभी हम यूज़ करेंगे जब हम ये समझ रहे होंगे कि फाइनाइट सेट जो भी हमें गिवन मिलेगा क्या वो ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है या फिर सेमी ग्रुप है। तो उससे इसको समझें उससे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, फिर ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप ये क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन टेबल क्या होती है, किस तरीके से इसको ड्रा किया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इस कंपोजिशन टेबल के केस में हम ये समझेंगे, ये आर्टिकल कंप्लीट, एक तो थर्ड लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन से हम टॉपिक समझेंगे, एक तो ये समझेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 समझेंगे, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 1.1 का, जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे कंपोजिशन टेबल के अंतर्गत, ठीक है। कंपोजिशन टेबल अब आप ये समझ सकते हैं कि फाइनाइट सेट के लिए यूज़ की जाती है, कि फाइनाइट सेट हमारे पास एज ए ग्रुप है या फिर सब ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप सब ग्रुप ये हम समझ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम केवल बेसिक समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, कौन कौन से ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे किस सेट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सम प्रॉपर्टीज़, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए नॉन एम्प्टी सेट, जैसे कि जी सेट हमने लेट कर लिया, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार के अंतर्गत हमारे पास मान सकते हैं आप पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए स्टार बी जब हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट हैं ये दो, यदि वो सेट से बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जैसे कि जिस तरीके से हमने बाइनरी ऑपरेशन का केस समझा है ना, बिल्कुल वही बात है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी वही बात कहती है जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन कहती है। जैसे कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, उसके हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ठीक है, उन पर ऑपरेशन लगाया। यदि जो हमें मतलब कि इनका जो रिजल्ट जैसे कि हमने मान लिया सी हमें मिलेगा, तो सी भी हमारे पास जी से बिलोंग करना चाहिए। यदि वो बिलोंग करता है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, अगर नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये नॉट सेटिस्फाई है। जैसे कि कोई भी हमें सेट मिलेगा नॉन एम्प्टी, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर के केस में, तो 1 2 3 4 5, और इसमें देखिए ए स्टार बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए और बी हमारे पास क्या कहलाएंगे, ए मतलब कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर सभी के लिए हमारे पास जो रिजल्ट होगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया 1 ए की जगह, बी की जगह मैंने ले लिया 2, वही बात है जो अभी हमने समझी। ऑपरेशन हमने कुछ भी लगाया यहाँ पर, जैसे कि एक बार पॉजिटिव लगाया, एक बार नेगेटिव लगाया, एक बार मल्टीप्लिकेशन लगाया और एक बार डिवीजन लगा दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो इस केस में 3 हमारे पास सेट से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब -1 नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई। 2 सेट से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। 1/2 नहीं करेगा तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। इस केस में हम कुछ इस तरीके से, एक तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज हम समझ रहे हैं उसके लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा तो हम लिखेंगे
अन इज क्लोज, नेचुरल नंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्लोज्ड यहाँ पर नोट क्लोज्ड, ठीक है, नेम से ही प्रतीत हो रहा है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर के केस में होगा। फिर नेचुरल नंबर के फिर इंटीजर के केस में वही बात है, जिस तरीके से अभी हमने समझा कि पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन ये सभी तो हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, भी आप करके देख सकते हैं, बट डिवीजन हमारे पास नहीं सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को इन द केस ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगे 3/2 1/2, जो कि हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं करेंगी, इनमें हमारे पास सेट से बिलोंग करेंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, A स्टार B यदि सेट से बिलोंग करता है, ये हमारे पास ऑपरेशन को दर्शाता है, बाइनरी ऑपरेशन को, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि C यदि ये सेट से बिलोंग करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसने यहाँ पर बताया गया एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट होते हैं उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सभी के सभी, मतलब कि ऐसा हमने अभी तक नहीं समझा कि इंटीजर के केस में भी सभी कर रहे हो, नेचुरल नंबर के केस में भी सभी कर रहे हो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में सभी जो ये ऑपरेशन है ये हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, मतलब कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास सेट में एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो ये जो प्रॉपर्टीज है इनको स्टेप वाइज आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला नंबर रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी का, फिर सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, सेकंड इनवर्स एलिमेंट या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस में हम लिख रहे होंगे इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और फिफ्थ कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और केवल फिफ्थ तक ही काम होगा, बाकी सिक्स समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहती है। नेक्स्ट तो काफ़ी इजी है, हम काफ़ी बार वेक्टर कैलकुलेशन में भी इसका यूज़ करते हैं सेकंड सेमेस्टर में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है यदि हम A B C तीन एलिमेंट ले लें एक नॉन एम्प्टी सेट G में से, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए ये कंडीशन। A ऑपरेशन B फिर ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B और ये ऑपरेशन C। इसको आप पहले इस तरफ लिख सकते हैं, इस तरफ लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेशन है। तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है, कंडीशन आपको याद कर लेनी है कि एसोसिएटिव के केस में ये होती है। ये कंडीशन यदि इक्वल आ जाती है दोनों, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो भी हमारे पास सेट है वो सेटिस्फाई करता है। यदि अनइक्वल आएंगे तो हम कहेंगे कि सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर के केस में हम कुछ नंबर्स यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2 3, या फिर आप समझ सकते हैं कि इंटीजर्स में भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 जैसे कि मैंने मान लिया A है, B हमारे पास ये 2 है और C हमारे पास 3 है। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से हम लगाते हुए चलते हैं। तो जैसे कि हमने ले लिया 1 प्लस के लिए मैं ले रहा हूँ, और फिर ये 3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, वैल्यू क्या आएगी 3 3 6 इक्वल टू 6। तो एक तरीके से हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, केवल इतना आपको चेक करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे ज़्यादा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या फिर एलिमेंट लिखा गया है यहाँ पर। पहले एलिमेंट को ही समझते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। एक तरीके से डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत कंडीशन होती है, जैसे कि ए हमने कोई एलिमेंट ले लिया सेट से, तो कंडीशन ये होगी ए ऑपरेशन ई यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसको इस तरीके से ई से डिनोट किया गया है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को, इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार, मतलब कि ई ऑपरेशन ए, इस तरीके से कर दें या फिर इस तरीके से कर दें, तो वैल्यू हमारे पास 1 आने, वैल्यू हमारे पास ए के रूप में आनी चाहिए। मतलब कि इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, ए को जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास है 3 के साथ हमने कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव मैंने लगा दिया, और यहाँ पर देखिए 3 आंसर हमारे पास आना चाहिए, या फिर हम कुछ इस तरीके से कर दें तो भी 3 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी हमारे पास कंडीशन रहेगी कि यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू लें और इसमें ऐड होते हुए तरीके से तो 3 के इक्वल आ जाए, तो क्या लेंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है, ये 0 ले सकते हैं, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो 0 होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। जो इस तरीके के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ पर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन लिया यहाँ पर पॉजिटिव, अब हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं,
तो हमने कोई भी एक वो ले रखा है यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स की हम बात करें, यहाँ पर इंटीजर की हम बात करें तो कोई भी एक इंटीजर ले रखा है 3। अब हम जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं तो 3 इंटू में यहाँ पर स्पेस इक्वल टू 3 आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर स्पेस मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर कौन सी हम वैल्यू लेंगे इंटीजर्स में से, ठीक है, जो कि हमारे पास ये 3 आ जाए, तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमने एडिंग का ऑपरेशन लिया बाइनरी ऑपरेशन तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट माना यहाँ पर 0, और यदि हमने मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर लिया बाइनरी ऑपरेशन तो हमने जो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट माना उसको हमने माना 1 के इक्वल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे और भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि हमें कोई भी यहाँ पर एलिमेंट लेना होगा गिवन सेट में से जो कि हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो ए स्टार ई से इसको डिनोट किया जाता है इक्वल टू ए ई स्टार ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल इसी पर डिपेंडेंट है इनवर्स एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या होगा इनवर्स एलिमेंट? इनवर्स एलिमेंट में हमारे पास कंडीशन ये होती है, ये हमारे पास जैसे कि सेट से बिलोंग करता है तो इसमें कंडीशन ये रहती है कि ए स्टार बी, हम कोई भी एक एलिमेंट ले ले सेट में से, बी में हमारे पास सेट्स में से बिलोंग करता है, वो हमारे पास इक्वल आ जाए यहाँ पर ई के, या फिर हम कुछ इस तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल किस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऊपर वाले केस में सेट ऑफ इंटीजर्स हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स में से हमने लिया था तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब कि ऊपर वाले से तो हमें ये पता लग गया कि ई की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि पॉजिटिव का केस लेते हैं तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0 आई थी, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, हमने ए क्या लिया था 3 लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। अब हमें ये बताना है कि बी हम क्या लेंगे कि ये हमारे पास 0 आ जाए, और बी हमारे पास सेट से बिलोंग करना होगा, तो जो बी यहाँ पर होगा इस केस में ये बी ही हमारे पास क्या कहलाएगा इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स में बी हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, एडिशन का हम केस ले रहे हैं, मतलब कि इसी को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इसमें हमने लिया था ना, इसमें इस आइडेंटिटी के केस में हमने यहाँ पर 0 निकाला था ना वैल्यू को, तो ये हमने 0 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हमने ले लिया यहाँ पर ई को। तो ऐसा क्या ऐड कर दें इंटीजर्स में से जो कि सेट से बिलोंग भी करे और ये 0 वैल्यू भी हमें दे दे, तो बी की वैल्यू हमारे पास ये क्या होगी -3। -3 हमारे पास सेट से बिलोंग करता है इंटीजर के केस में, तो -3 हमारे पास क्या होगा इन दिस केस, -3 इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट। फिर नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर, देखिए एक एग्जांपल दे रखा है रियल नंबर के केस में, देखिए सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब कि जिसमें सभी तरीके के नंबर्स हमारे पास आते हैं। इस केस में -5 इज ए बता रखा, -5 इज ए एडेक्टिव इनवर्स ऑफ 5, मतलब कि ये बता रखा है ऐड यदि हम करते हैं -5 को +1 + 5 के साथ तो 0 आएगा हमारे पास, और यदि हम इस तरीके से भी कंडीशन ले लेते हैं तो भी 0 आएगा। तो एक तरीके से 0 यहाँ पर क्या है हमारे पास, 0 यहाँ पर है एज ए इनवर्स, 0 यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट सॉरी, और यहाँ पर 5 हमारे पास है इनवर्स एलिमेंट। तो फर्स्ट स्टेप जब हम करेंगे ना हमें यहीं से पता लग जाएगा, जब हम ये स्टेप करे होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, फिर हम सेकंड स्टेप करते हैं यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट का, ठीक है। जो एलिमेंट यहाँ से हमें मिला उसको यहाँ पर रखेंगे, ए हमने जो यहाँ पर लिया उसको यहाँ पर रखेंगे, और फिर हम बता सकते हैं आसानी से कि बी हमारे पास क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए और बी यदि किसी सेट से बिलोंग करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। जैसे कि हमने सेट ले लिया यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4, ए हमने ले लिया यहाँ पर 1, बी हमने ले लिया 2, और ऑपरेशन हमने लगा दिया बाइनरी ऑप्शन प्लस का, तो 1 + 2 और 2 + 1 3 = 3, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। तो जो नेचुरल नंबर का हमारे पास ये सेट है इन दी केस ऑफ एडिशन, ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कंपटीटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए इस ऑपरेशन पर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या कहती है हमें, इफ जी इज ए नॉन एम्पैथी सेट विद 2 ऑपरेशन, 2 यदि ऑपरेशन लगा दिए गए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास ऑपरेशन होता है उसको हम डॉट से लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, सच डैट A.B + C इक्वल टू A.B + A.C के इक्वल हमारे पास होना चाहिए, और ए भी हमारे पास सेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसको समझ लेते हैं कि एग्जांपल के साथ, इसके हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट रहेंगे इसके। तो ए हमने मान लिया 1 को, बी हमने मान लिया 2 को, सी हमने मान लिया 3 को। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है,
कंडीशन हमें क्या कहती है कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर, देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है, इसकी दो केस हमारे पास होंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिंग के। इसको डॉट से डिनोट किया जाएगा, इसको पॉजिटिव से हम ले सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशन जब अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में इक्वल आनी चाहिए वैल्यूज। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो रहेगा साथ में, तो यहाँ पर 1 डॉट इंटू में 2 + 3 इक्वल टू ए डॉट बी 1 डॉट 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर ए सी ए डॉट 3, तो ये हो जाएगा 5 = 5। तो कंडीशन हमारे पास ही सेटिस्फाई करेगी इस तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने इस वीडियो में समझी, और ये हमने समझा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे ग्रुप, एल्बिन ग्रुप और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।